साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब होने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं। साइफर से किसी और मुल्क ने फायदा उठाया, उसकी तहकीकात ही नहीं हुई। साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हो गए? क्या वजीर आजम को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा ही होता है। बताया जाए साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त मामला आम इंतखाबात और हुकूक का है, चेयरमैन पीटीआई का नहीं। अदालत के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई रहनुमाओं को आज सपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें सुनकर अजाला करने का हुक्म। सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। सियासी जमातों को शिकायत हैं इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में मजीद 2 रोज की तौसी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, JUIFA और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 रोज कम करार दिए थे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवार सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार। कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। कई उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। कई रहनुमा आज कागजात जमा करवाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें कल जारी होंगी। जांच पड़ताल का अमल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। सियासी जमातों के अंदरूनी मसाइल पर तबसरा नहीं कर सकता। हमने तमाम जमातों से खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं। बलोच मुजाहिरीन के हवाले से नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई। इनके मुतालिबात देरीना है। ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीग की कानूनी टीम का अहम इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी शरीक। कायद नवाज शरीफ कानूनी टीम के साथ लीगी क़यादत के कागजात नामजदगी मुकम्मल कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। उम्मीदवारों को 24 दिसंबर तक बड़े इश्तिहारी बोर्ड हटाने की हिदायत। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हिदायत पर अमल न करने पर ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उधर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीमों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मॉनिटरिंग टीमें तमाम अजला में इंतखाबी अमल और इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई से इजहार लाइल्मी। वाज़ेह कर दिया कि इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। बोले बदकिस्मती है, ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। हमने तो नहीं कहा था कि टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करें। इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। बोले कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मजीद फैसले साथियों की मुशावरत से करने का इंदिया दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अपने आबाई हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत से उम्मीदवारों के मामलात अदालत में हैं। खुर्शीद शाह का नून लीग के निगरान हुकूमत में लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है और उनके लोग अहम ओहदों पर हैं तो क्या इलेक्शन पर सवाल नहीं उठेगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा का सवाल।
पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजारों की पिटीशन पर फैसला महफूज किया था। पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बावर कराया था कि आज बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वकील दरखास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने दलाइल में कहा कि कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना होगा। चालान की नकूल तकसीम करने के 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत का रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का सांस एप्लीकेशन PDMA के हवाले करने का हुक्म। स्मोक सीजन के बाद रोड मॉडलिंग प्रोग्राम पर काम शुरू करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का रूफ टॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की जरूरत पर जोर। निगरान वज़ीर आला पंजाब आवाम को सहूलियात देने के लिए मुतहरिक मोहसिन नकवी ने अस्पतालों को 24 घंटे में CT स्कैन और MRI रिपोर्ट्स मरीजों को देने का पाबंद कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत की। मरीजों और तीमारदारों ने CT स्कैन की रिपोर्ट्स ताखीर से देने पर शिकायत की। उधर बरकत मार्केट से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मंसूबे का आज इफ्तिताह मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर कराची की तरक्की के लिए सरगर्म। कराची की तरक्याती स्कीमों से मुत्ताल्लिक़ अहम इजलास। मेयर कराची की हर यूनियन कमेटी में RO प्लांट लगाने की तजवीज़। वज़ीर आला ने कहा कि कराची के पानी का मसला हर सूरत हल होना चाहिए। RO प्लांट के मसाइल, मरम्मती काम और उन्हें कामयाब रखने के लिए जायजा लेना होगा। नई सड़कों की तामीर से पहले निकासी आब का सिस्टम ठीक करें। मकबूल बाक़िर की आबासी शहीद अस्पताल को ठीक करने के इक़दाम करने की भी हिदायत। साल 2023 में पाकिस्तानी वर्कर्स को बैरून मुमालिक भेजने का हदफ पूरा ना हो सका। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के 154 अजला से 8 लाख से जायद वर्कर्स रोजगार के सिलसिले में मशरक़ वस्ता और दीगर मुमालिक गए। 50% का ताल्लुक सिर्फ 20 अजला से था। दीगर 50% 130 अजला से बैरून मुल्क गए। बाहर जाने वालों में सबसे ज्यादा शहरियों का पंजाब से ताल्लुक, दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध तीसरे नंबर पर।